नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। वैसे कहना तो ये चाहिए कि बिहार के खेला में आपका स्वागत है, क्योंकि शपथ ग्रहण तो वहाँ हो चुका है। अब अग्नि परीक्षा होनी बाकी है जो 24-25 को होगी, मतलब वो विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले या मैं ये कहूँ कि शपथ ग्रहण से और उस परीक्षा के बीच की जो घड़ी है उसमें ये जो नई सरकार खड़ी है बिहार में, उसका रंग ढंग रूप चाल चलन सब दिखाई देने लगा है। और अब वो नारा याद आने लगा है जो 2015 में जब महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और प्रशांत किशोर ने दिया था कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। तो सही बात है, नीतीश कुमार की सरकार है। और ये क्या मजेदार बात है कि कानून मंत्री फरार हो जाते हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं रहता। ये भी अद्भुत प्रकरण है और मुझे लगता है कि वो वहीं हो सकता है जहां बहार हो, और तो बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है और कहीं इस तरह की चीज हो। बहरहाल मामला क्या है उस पर हम आते हैं। और फिर सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद जो बात कह रहे हैं वो बड़ी गंभीर है और उसके बाद हम लोग पूरे विश्लेषण पर आएंगे। देखिए, कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह, और जमानत वगैरह उनकी हो चुकी, वो एक अलग मसला है, अग्रिम जमानत हो गई। उसकी कहानी रविशंकर प्रसाद ने बताई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पूरे मसले पर आते हैं। उनको जिस दिन वो शपथ ले रहे थे 16 अगस्त को, उस दिन उन्हें आप ये समझिए कि वारंट था, हाजिर होना था, लेकिन वहां ना जाके शपथ ली गई। और जब ये पूरा खबर आई कि साहब इनके खिलाफ तो वारंट जारी है, ये तमाम चीजें सामने आई और नीतीश बाबू से, वो मुख्यमंत्री हैं और ये उनका मंत्रिमंडल है, तो पता चला कि वो कह रहे हैं कि हमको तो जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कोई वारंट वगैरह भी उनके नाम आया। अब लोग हतप्रभ हैं कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्री के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, इस पर जो सुशील मोदी कह रहे हैं, सुशील मोदी ने तो सीधे सीधे कहा कि देखिए, ये जब मंत्री पद की शपथ ली जाती है तो तमाम बातें वेरीफाई की जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह का वेरिफिकेशन नीतीश बाबू ने नहीं किया, वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि दरअसल इन्हें जानबूझकर कानून मंत्री बनवाया गया है ताकि जो राजद के तमाम लोग हैं उनके मामलों को रफा दफा किया जा सके। अब ये दूसरा बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। और जो तीसरी बात वो कह रहे हैं कि देखिए, ये जो मौजूदा व्यवस्था है वो असल में बिहार उसी दौर में चला गया है जो लालू का दौर था। एक तरह से आप कहें कि सुशील मोदी सीधे सीधे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में अब उनके हाथ में कुछ बचा है या सब कुछ राजद के पास चला गया है। यह ठीक बात है कि वो चेहरा है, लेकिन पूरी सरकार क्या राजद के यहां से चल रही है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि संख्या बल किसका ज्यादा है, और फिर वो बताते हैं कि साहब देखिए, राजद के पास तो इतने विधायक हैं। हालांकि ये सवाल उठ सकता है कि जब एनडीए थी तब भी संख्या बल का सवाल तो था ही, लेकिन ये अलग बात है कि उसमें भाजपा ये बराबर कहती रही कि नहीं, हमारा जब दौर था हम साथ मिलकर चले तो हम उस जंगल राज से बाहर निकाल कर लेके आए थे। एक तो ये बात हुई। दूसरा, रविशंकर प्रसाद भी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और दरअसल वो कानूनी जो कानून है और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो जिस तरह से चला उस पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो हवाला देते हैं कि दरअसल ये मामला किडनैपिंग का है जिसमें उनके खिलाफ, जो कानून मंत्री हैं उनके खिलाफ वारंट निकला था। वो कहते हैं कि इनकी जो बेल है वो एक तरीके से आप कहिए कि खारिज कर दी थी हाई कोर्ट ने, क्योंकि जो विक्टिम है उसने ये आरोप लगाया था कि किडनैपिंग में इनकी भूमिका रही। अब जो केस क्वेश कराना चाहते थे हाई कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से, केस क्वेश नहीं हुआ, बेल नहीं मिल पाई, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत जिसे वो कह रहे हैं, तो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि साहब फिर जिस चीज को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उस पर लोअर कोर्ट कैसे कंसीडर कर सकती। ये तमाम पहलू हैं जो अब खड़े हो रहे हैं वहां की सरकार को लेकर। अब उसके आगे देखिए,
तो क्या ये माना जाए कि जो एक छवि लुटियन टीले से बनी थी सुशासन बाबू की, नीतीश बाबू, क्या अब उस पर धक्का लगेगा? और ये जो धक्का है वो प्रधानमंत्री बनने का भी, जो एक चेहरा बनने का भी सवाल है। तो क्या वो चेहरा बने रह पाएंगे राजद के साथ रहते हुए, और उस जो उनका चेहरा और जो उनकी छवि है क्या वो बेदाग बची रह पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाएगी तो जाहिर तौर पर सवाल जो है वो नेतृत्व पर उठेगा। और फिर एक बात ये खड़ी होगी कि जब आप एक राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त नहीं कर सकते, वो भी तब जबकि कोई मतलब राज्य के अगर हिसाब से देखा जाए तो आबादी के लिहाज से भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश जितनी आबादी हो, और जब वहां इस तरह की अमन चैन वाली परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं तो क्या देश में बन पाएंगी? और वह भी तब जबकि आप राजद के साथ होंगे। क्योंकि अगर ये हाल सूबे में है तो जब आप देश भर में इनके साथ आएंगे तब क्या परिस्थिति होगी? क्या वो तमाम चीजें जो अब बिहार में दिखाई दे रही वो नहीं दिखाई देंगी? ये एक सवाल है। और देखिए ये इमेज कितना महत्वपूर्ण है, इसकी तुलना हम आपको बंगाल से करते हैं। जिस बंगाल से बड़ी आशा जगी है उस टीले पर जो टीला इस महागठबंधन को लेकर एक नए तरह की कथा बुन रहा है। अब वो व्यथा में बदल जाए तो मामला अलग है। वो इसलिए क्योंकि अब आप बिहार में देख ही रहे हैं कि अभी एक लंबा वक्त है 24-25 में, लेकिन उससे पहले ये तमाम तरह का घटनाक्रम सामने आ गया। और वो जो जंगल राज वाली बात थी, जिन्होंने उसे जिया, देखिए मैं तो उसे परसेप्शन कहता हूं, लेकिन मैं पाता हूं कि कई मामलों में ये चीज गलत हो जाती है। यहां तो जिन लोगों ने उसे जिया है उन लोगों की रूह तक कांप जाती है। ऐसी स्थिति में जो चीजें वहां हैं उससे आप चले आइए बंगाल में जब हिंसा वाला मामला, जो पोस्ट पोल हिंसा हुई, उसको लेकर जब एक अभियान चलने लगा, बाकायदे भाजपा उस पर आप ये कहिए कि तमाम चीजें वो बताने लगी, और जो कभी दबी और छुपी रह जाती थी उसे निकाल कर बाहर लाने लगी। तब ममता बनर्जी बड़ी नाराज हुई अपने उन अधिकारियों पर, और उन्होंने कहा कि आप जो इस तरह की जो आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मुस्तैदी नहीं कर रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आप गूगल करिए, तमाम चीजें वहां रखी हुई हैं। ये मुझे लगता है 4-5 महीने पहले की बात है, वो जब घटना हुई थी जिसमें टीएमसी के भीतर ही टकराहट हो गई थी, और फिर उन्हीं के एक कार्यकर्ता की दुखद जो है उसका निधन होता है, और फिर कई घर वगैरह जला दिए जाते हैं। उसके बाद ही तमाम प्रकरण, और फिर नदिया में जो दुर्व्यवहार होता है, उसके बाद इस तरह की खबरें और बातें आती हैं सामने कि किस तरह से ममता बनर्जी नाराज हैं, क्योंकि मसला इमेज का है और उनकी भी अपनी एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है। तो यही स्थिति जो है वो नीतीश बाबू के साथ भी है। और जब आपकी एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा हो और ऐसी स्थिति में इस तरह के दाग अच्छे नहीं लगते हैं, ये समस्या का सबब बन सकता है। और ये जाहिर तौर पर अब ये सवाल उठ रहा है। और अभी आप देखिए जो सुशील मोदी ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि आप निकाल कर देख लीजिए कि किन लोगों को मंत्री बनाया गया है। वो तो आप सीधे सीधे एमओआई की बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग कल कर रहे थे कि ये जो गठबंधन हुआ, महागठबंधन, इस गठबंधन को लेकर खुशी की लहर इस वजह से हुई कि साहब अब तो जो है ओबीसी बनाम ओबीसी होगा। फिर इसको लेकर हमने आपको डिटेल में बताया था, और कल भी बताया था कि किस तरह से ये चीजें तो बताई जा रही हैं, लेकिन जमीन पर कुछ अलग तरीके का माहौल बन जाएगा जिस तरीके से भाजपा अब हमला कर रही है। अभी जैसा कि हमने आपको सुशील मोदी का उदाहरण दिया, अब तो ये कहा ही जा रहा है कि वहां पर एमओआई हावी होंगे, और ऐसी परिस्थिति में वहां क्या जमीनी हकीकत रूप लेगी, ये अभी से लोगों को सशंकित कर रही है। क्योंकि ये जो कार्तिकेय सिंह वाला मामला है, ये मामला जो लोग कम से कम जिन लोगों ने बिहार का वो दौर देखा है, वो तो आप सोच रहे होंगे कि क्या फिर इस तरह की चीजें होंगी। देखिए सिनेमा आया था, अगर आपको ध्यान हो, अपहरण,
वो कहा जाता है कि दरअसल जिस तरह की परिस्थितियां एक जमाने में हुआ करती थी उसको लेकर बना है। तो ये स्थिति तो एक तरीके से बड़ी भयावह है, जो जिस तरह के लोग संभावना जाहिर कर रहे हैं। और फिर सुशील मोदी जो आरोप लगा रहे हैं और रविशंकर प्रसाद जो बात कर रहे हैं, ये दोनों ही चीजें सीधे तौर पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस रंग ढंग और रूप से ये सरकार चलती है, या फिर जो कहा जा रहा है उसी ढर्रे पर चलकर ये एक तरह से कहा जाए कि जो लोग यहां से महागठबंधन के लिए 40 सीट ढूंढ रहे हैं उसके बरक्स कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं वही रहा, तो यहां भाजपा के लिए ही जो है वाक ओवर वाली स्थिति न बन जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।